आप मंदिर में जाइए और देखिए ज़रा कि भाई सब लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल ध्यान मग्न होके भक्ति भाव से। उनके मन के विचार ज़रा पढ़िए या कभी किसी से बात करके देखेंगे तो समझ में आएगा। हर किसी के पास चाहतों का पिटारा है, भरी पड़ी हैं इच्छाएं। बिना इच्छा के जीवन जीना असंभव है लगभग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दूंगा 2025 के लिए या जीवन भर के लिए, जो आप अगर उसमें थोड़ी महारत हासिल कर लेंगे, थोड़ा सा अपना कंट्रोल कर लेंगे, उस बैलेंस को समझ लेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ये यात्रा बड़ी सुगम हो जाएगी, सफल यात्रा हो जाएगी। बस उस चीज़ को समझ लीजिए। शुरुआत करते हैं कि भाई पहले एक शब्द को समझें, वो है आसक्ति। आसक्ति मतलब हमारी इंटेलिजेंस किसमें है, अटैचमेंट क्या है, हम किसी भी विषय विकार व्यक्ति से कितना अटैच रहना चाहते हैं, कितनी चाहत है हमें उस चीज़ की, दैट इज़ कॉल्ड आसक्ति। क्योंकि जो शब्द हिंदी में जो उसका मीनिंग निकल के आता है वो बड़ा ही सही आता है। अंग्रेजी में उतना अच्छा ट्रांसलेशन का कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आप अटैचमेंट या इंटेलिजेंस से समझ लें कि आपका इंटेलिजेंस, आपका अटैचमेंट किस चीज़ के प्रति है, किस व्यक्ति के प्रति है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई विषय हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई अनेक चीज़ों से हमारा अटैचमेंट होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारी लिप्सा होती है उसे प्राप्त करने की। बहुत सारी चाहतें होती हैं, अनंत चाहतें हैं व्यक्ति के मन मस्तिष्क में चलती रहती हैं, जो हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं, तब तो जीवन का आनंद आए। आसक्ति को हमने समझ लिया कि भाई आसक्ति हमारे जीवन का एक प्रमुख प्रमुख अंग है, उसके बिना तो जीवन जीना मतलब पशु समान है। अब एक शब्द है शक्ति, पावर, आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी। अब इन दोनों शब्दों का जो भेद है, जिस दिन हम ये समझ गए, जीवन का एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य हमारे सामने फैला पड़ा होगा। हमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग परिवेश में, अलग दृष्टांत में, अलग तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये पूरा ब्रह्मांड समझ में आना शुरू हो जाएगा, ये जीवन समझ में आना शुरू हो जाएगा, जो प्रमुख चीज़ है। तो सोचिए ज़रा, अपने दिमाग पे जोर डालिए और एक लाइन हमेशा याद रखिए कि भैया आपकी आसक्ति कितनी है, आपकी आसक्ति कितनी है और भोगने की शक्ति कितनी है। जी हाँ, इस वाक्य को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए, बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखिए कि भाई मेरी जो आसक्ति है, क्योंकि चाहिए तो हमें दुनिया के सारे सुख, सारी सुंदरियां, सारे सुंदरतम पुरुष, सारी भोग विलास की सारी चीजें चाहिए, दुनिया के सारे सुख चाहिए, सबसे लग्जरियस गाड़ी चाहिए, सबसे लग्जरियस होटल में रहना है हमको, सबसे सबसे वैभवशाली हमारा बंगला होना चाहिए, बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए कि हम गिनते गिनते थक जाएं, इतने लोग हमारे कर्मचारी होने चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा इतनी होनी चाहिए। अनेक चीज़ें हैं यार, हम पे लोग बाग गिर पड़े हैं, हमारी हमारी इतना फेम हमारा इतना बड़ा होना चाहिए कि हम जब निकलें तो रोड पे लोग बाग गिर जाएं हमारे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए। अनेक टाइप के अनेक आसक्तियां हैं, चाहतों का अंबार लगा पड़ा है। तो भाई हमारी आसक्ति कितनी है, कितनी चीज़ों को के बारे में हम सोचते हैं, उसको किस लिमिट तक हम भोग पाएंगे। इसी वजह से शायद जो डैश डैश इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि लोगों के अंदर उसको पाने की, उसको भोगने की इतनी ज़्यादा लिप्सा है, इतनी ज़्यादा आसक्ति उनके अंदर प्रवाहित होती है। भले ही वो जीवन में जब एक्चुअल वो काम करने का बारी आए तो वो हो सकता है 5 मिनट भी स्टैंड ना कर पाए, उनकी कैपेसिटी हो सकता है बिल्कुल नगण्य हो, लेकिन मानसिक रूप से वो सोचते हैं दुनिया की सारी चीज़ों को वो भोग सकते हैं। तो भाई आपकी आसक्ति कितनी है, किस लेवल की पहुंच गई, और अपनी एबिलिटी देख लीजिए भाई कि क्या इस जीवन में आप वो भोग पाएंगे जितना सब कुछ आप सहेज के रख रहे हैं, जिसके लिए तिल तिल आप मर रहे हैं। अपने जीवन को आपने एक साइड रख दिया, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, अपने ज्ञान का कोई ध्यान नहीं रखते, अपने आध्यात्मिक विकास के बारे में आप नहीं सोचते, क्योंकि आसक्ति में आप लिप्त हैं
और उन आसक्तियों की वजह से जीवन की सारी चीजें आपने एक तरफ रख दी हैं, बिल्कुल तिलांजलि दे दी है सारी चीजों की, जबकि आपको ये भी नहीं मालूम कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, क्या आप उसे भोग पाएंगे जीवन में, क्या आप जितना सब कुछ इकट्ठा कर लिया है आपने, वो अपनों के लिए, अपनों के लिए, किन के लिए छोड़ के जा रहे हैं। भाई जब आप उसे भोग नहीं सकते तो उसे संजो के रखने के लिए और उसको इकट्ठा करने के प्रयासों में अपने जीवन को निरर्थक अपना व्यर्थ करने के लिए क्यों बैठे हुए हैं भाई। तो जब तक आप इस मूल मंत्र को नहीं समझेंगे कि मेरी कैपेसिटी के अनुरूप मैं चीज़ों को इकट्ठा करूं, बजाय इसके कि मैं अनाप शनाप चीज़ों की इच्छाओं पूर्ति हेतु अपने जीवन को खपा दूं, अपने युवा अवस्था को पूरा बर्बाद कर दूं, जिससे आने वाला मेरा मध्याह्न समय हो वो भी बिल्कुल खराब जाए, और बुढ़ापा तो खराब जाएगा ही, क्योंकि जीवन भर आपने अपनी विषय विकारों में ही अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी थी। जब युवा काल में आपके पास शक्ति का संग्रह था, शक्ति पुंज आपका बिल्कुल उच्चतम स्तर पे था, तब आपने सारी चीज़ें फेंक दी, झोंक दी किसी एक चीज़ को, दो चीज़ को, 10 चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, जो जीवन में आप भोग भी नहीं पाएंगे। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार 10% का टॉलरेंस आप ले लीजिए प्लस का, भाई उतना भी बहुत है यार। जब आप में सामर्थ्य नहीं है, आप में शक्ति नहीं है भोगने की उतनी, तो उन चीज़ों को मानसिक दंगल में रख के अपने जीवन को बिल्कुल विषाक्त करने का कोई वजह नहीं हो सकती यार। क्यों हमको अपने जीवन को टॉक्सिसिटी से भर देना है, इसने मेरे साथ ये किया, मुझे तो इस व्यक्ति को पाना ही पाना है, ये मुझे छोड़ के चला गया, अब तो मेरा जीवन बर्बाद है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग बाग पूछते हैं, तो मुझे मन में यही आता है भाई, ये कितनी आसक्ति भरी पड़ी है यार। अभी वो व्यक्ति जिसके जाने का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ जाए तो हो सकता है उससे ज़्यादा विष घुल जाए आपके जीवन में और आप पिंड छुड़ाने के लिए बैठे हों। यू नेवर नो कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी, क्या होगा कल आपके साथ, क्या होगा कल उसके साथ, और आप दोनों मिलके क्या करेंगे, वो भी एक अलग कैलकुलेशन है। क्योंकि चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, जब तक वो मानसिक स्तर पर रहती हैं तो उनके विकार, उनके नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, उसको हम अनदेखा कर देते हैं। हम केवल एक फिगर पकड़ लेते हैं कि ये चीज़ है, ये व्यक्ति है, और ये बिल्कुल बिल्कुल आइडियल स्तर पे मेरे जीवन में आएगा और मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं होता भाई। एक व्यक्ति जैसा आप ह्यूमन है ऐसा वो भी है, उसका भी दिमाग चलता है, वो भी परिस्थितियों में डिफरेंट टाइप से बिहेव करेगा, उसका डायमेंशन अलग होगा। तो भाई आपको नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में वो कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, और आपका आपका इक्वेशन कैसा बैठ पाएगा उस व्यक्ति के साथ। फिर भी लेकिन हम बस केवल मानसिक युद्ध लड़ते रहते हैं। मन की इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं, वो घोड़े दौड़ने दो, वो सब चीज़ें जब हम फैसिनेट करते हैं, जब हम सोचते रहते हैं, तब तो भाई हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें सुखद लगती हैं, उसमें हमें कोई विकार नहीं दिखाई देता। लेकिन वो चीज़ें जब वस्तु स्थिति में घटित होती हैं तो पता चलता है कि यार इनमें तो जहर के अलावा कुछ भी नहीं भरा हुआ है। तो मुद्दा यही है बॉस, मानसिक स्तर पे जितनी भोग विलास की चीज़ें, इतनी लिप्सा, जितनी इंटेलिजेंस, जितना अटैचमेंट आपने चीज़ों से कर रखा है, वो जीवन में आपको जितना सुख देंगी उससे ज़्यादा दुख दे देंगी, क्योंकि वो उनको आप भोग पाओगे नहीं, लेकिन वो आपके अकाउंट में आ जाएंगी तो वो रिएक्ट करेंगी तो आपके दुखों का कारण बनेंगी, क्योंकि उनका यूटिलिटी आपके लिए नगण्य है, आप उन्हें भोग सकते नहीं हो, लेकिन आपने अपने पास चिपका के रखी हुई हैं, छोड़ना आप चाहते नहीं हो। तो हमेशा इस मूल मंत्र पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी आसक्ति कितनी है और आपके भोगने की शक्ति कितनी है। अगर इस विषय को हम समझ लें कि यार ये चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ इसको मैं भोग पाऊँगा, नहीं भोग पाऊँगा, मेरी कैपेसिटी में है, मेरी एबिलिटी में है, मैं इस लायक हूँ कि इन सारी चीज़ों को भोग पाऊँगा, इन चीज़ों का यूज़ कर पाऊँगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए ना यार। क्यों पागलपन की हद तक गुजर जाना उस चीज़ को पाने के लिए, जिस चीज़ को आप कभी जीवन में
यूज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी कई चीजें हम जीवन भर में इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो विषय हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। हम इतना इकट्ठा कर लेते हैं, अपने दिमाग को भर लेते हैं उन चीज़ों से, उन चीज़ों की चाहत में डूबे हुए, उन चीज़ों को पाने की इच्छा में बिल्कुल लिप्त होते हुए, और सारे ऊर्जा स्रोत हम उसी दिशा में दौड़ा देते हैं। अल्टीमेटली समय सबके पास निर्धारित है, वो चीज़ें आपके पास आ भी जाएं, चाहे मैनिफेस्टेशन से आए, चाहे आपके हार्ड वर्क से आए, चाहे आपके तप से आए, चाहे आपके प्रारब्ध के उपक्रम से आए, लेकिन अल्टीमेटली वो आप ले भी लेंगे, लड़ के भिड़ के, किस्मत से, कर्म से। उनका करेंगे क्या? अचार डालेंगे। जब आप उतने क्षमतावान ही नहीं है, क्षमताशील ही नहीं है कि उन चीज़ों का आप उपभोग कर सकें, तो ऐसी खराब चीज़ों को अपने दिमाग में मत घुसेड़िए। जिन चीज़ों का आप यूज़ कर सकें, जिन चीज़ों से आप अपने विकास को आगे बढ़ा सकें, अपनी यात्रा को सुगम कर सकें और अपनी यात्रा को सफलता के सोपान तक ले जा सकें, उन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए ना यार, जो इस जीवन में भी काम आएंगी, अगले जीवन में भी काम आएंगी, निरंतर आपके काम आएंगी और आपको उस जगह पहुंचा देंगी जहाँ, जो कि बोला जाता है कि उस लाइफ साइकिल का अंत है, उस लाइफ साइकिल का लास्ट पॉइंट है, जिसे पाने के लिए युगों युगों से चीज़ें चल रही हैं आपके जीवन में। उस दिशा में बढ़े ना यार, उन चीज़ों को पाएं, उन चीज़ों को यूज़ करें। वरना अगर हम बहुत सारी चीज़ें रख लें, दुनिया के सारे सारे भोजन रख लें, बिल्कुल टॉप नॉच शेफ द्वारा बने हुए बिल्कुल बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाले भोजन, बेस्ट पौष्टिक भोजन, क्या हम खा पाएंगे क्या यार? उतने सारे पकवान रखने का फायदा क्या है जब आपका पेट इतना सा है, दो रोटियों में भर जाता है, थोड़े से चावलों में भर जाता है, तो इतना सारा सामान इकट्ठा करने की आपको क्या ज़रूरत है? खराब हो जाएगा वो। इकट्ठा कर लिया आपने, कल वो सड़ जाएगा। ये चीज़ हर जगह पे लागू होती है, केवल खाने पे नहीं, आपके विषय पे भी, वस्तुओं पे भी, व्यक्तियों पर भी वो चीज़ें चेंज होती हैं। हमें लगता है कि आज जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में हम सोच रहे हैं, आज जितनी फ्रेशनेस के साथ हम सोच रहे हैं, और जब हमें वो मिलेगी तब भी वो उस फ्रेशनेस के साथ होगी और हमारी अवस्था भी ऐसी होगी, ऐसा नहीं होता ना भाई। समय तो निरंतर चेंज हो रहा है। जब वो आपको मिलेगी उसमें एक ड्यूरेशन निकल जाएगा, तब तक उस व्यक्ति में, उस वस्तु में चेंज आ चुके होंगे, आपकी मानसिकता में चेंज आ चुके होंगे। तब तक हो सकता है आप उस लायक ना रहें, या वो व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड ना हो, तो वस्तु आपके लिए ज़रूरी ही ना रह जाए। तो अचानक से तो नहीं मिलने वाली कि आपने सोचा और वो चीज़ आपको मिल गई। वो मिलेगी तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मैं फालतू में इसके पीछे पागल हुआ जा रहा था, ये तो निरर्थक चीज़ है यार, ये तो किसी मतलब की नहीं है। लेकिन चूंकि अब आपने कैसे भी करके साम दाम दंड भेदों से पा लिया है, तो भाई ये लाइबिलिटी तो आपकी हो गई। अब ना तो छोड़ा जा रहा है, ना पकड़ा जा रहा है। उस अवस्था में और ज़्यादा दुख अपने अंदर पेल लें हम। तो उस बैलेंसिंग को समझने का हमेशा हमें सोचना चाहिए, कोई भी, कहीं भी और किसी भी अवस्था में, कि जिस बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ, या जिस बारे में मैं पाने की चाहत कर रहा हूँ, जिस चीज़ को, क्या मेरे में कैपेसिटी रह जाएगी इसको भोगने की जब मुझे ये मिलेगी? तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि इसका 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 फ़ायदा क्या है। इस तब आपको रियलिटी समझ में आ जाएगा, एक रियल चेक हो जाएगा आपके सामने। इस मूल मंत्र को अपने जीवन में ढालिए, डालिए और इस पर काम कीजिए। मुझे यकीन है कि इस यात्रा में आपको बहुत मज़ा आने लगेगा जीवन में, और जीवन और ज़्यादा सुखद, सुगम और सफल होने लगेगा। और मिलकर हम इसी दिशा में अब आगे बढ़ेंगे।